अतीक अशरफ अहमद हत्याकांड की जांच तेज हो चुकी है। कॉलविन अस्पताल पहुंची है न्यायिक जांच आयोग की टीम। 20 अप्रैल को भी टीम ने कॉलविन अस्पताल का दौरा किया था। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी और इस मामले में जांच को और तेज कर दिया गया है। न्यायिक जांच आयोग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉलविन अस्पताल पर पहुंच चुकी है न्यायिक जांच आयोग की टीम। इससे लेकर के अब 20 अप्रैल को भी बताया जा रहा है कि टीम अस्पताल का दौरा कर चुकी है, वहां पर पहुंची थी। घटनास्थल पर 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज में उस वक्त जब पुलिस की मौजूदगी वहां पर थी, मीडिया के कैमरों के सामने दोनों की हत्या यहां पर की गई थी और अब इसको लेकर के जांच लगातार इसमें जारी है। 3 शूटरों से लगातार यहां पर पूछताछ की जा रही है। 15 अप्रैल को दोनों की हत्या और उसके बाद 20 अप्रैल को टीम इससे पहले भी पहुंची थी। घटनास्थल पर जायजा लिया गया था और एक बार फिर से अब उस अस्पताल के पास पहुंची है कॉलविन अस्पताल, जहां पर अतीक अहमद को, अशरफ अहमद को ले जाया गया था मेडिकल के लिए। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा का सिंहमारी प्लान जारी है। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई है भाजपा की सदस्यता। मुकेश भटनागर, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी मुकेश भटनागर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुज यादव भाजपा में शामिल हुए। वहीं मेरठ के बसपा नेता अंकित शर्मा ने भी भाजपा का दामन यहां पर थाम लिया है। गोविंद भाटी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तमाम नेता अब अपनी अपनी पार्टियों को छोड़, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, भाजपा में शामिल हो रखे हैं। भाजपा का दामन यहां पर थाम रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में बसपा के मेरठ के कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी भी शामिल रहे। गोविंद भाटी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, वहां किसी की सुनी नहीं जाती और बीजेपी जिस तरह से राष्ट्र की बात करती है उसी से प्रभावित होकर वह बीजेपी में आए हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण पर फोकस किया है। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की जो नगर निगम की सीट है वहां पर भी 11 मई को वोट डाले जाएंगे और इसीलिए आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप बसपा छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए? बसपा में जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता और कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है। मैंने जो बीजेपी की आचार विचार जो उनकी धारा है वो मैंने देखी, बहुत अच्छी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं बहुत अच्छी है। और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो आतंकवाद खत्म करा है उसी के आधार पर हम लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। लोग बसपा से आते हैं बीजेपी में, वही ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई रीति नीति बदल गई है, बहन जी अब मिशन से भटक गई हैं। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सही बात है। बहन जी जो मिशन से भटक गई हैं और बहन जी ना किसी की बात सुनने को राजी हैं। आप तो उनके करीबी हैं, उनके गांव के रहने वाले हैं, आपकी बात नहीं सुन? बहन जी का कोई भी करीबी नहीं है। बहन जी कोई करीबी नहीं है। वहाँ पार्टी में कोई सम्मान है ही नहीं, किसी का नहीं, किसी का सम्मान नहीं। पार्टी 2017 में बसपा मेरठ में जीती थी, आप लोग तब भी थे। और अगर इस बार बात करें, बीजेपी ने फोकस किया है, वहाँ पर बीएसपी कह रही कि हम जीतेंगे, उम्मीदवार भी ऐसा ही उतारा। 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, तो क्या इसका फ़ायदा नहीं बीएसपी को? नहीं मिलेगा, क्योंकि मोमडन्स जो ज़्यादा उतारे थे उसमें जो हिंदू राष्ट्र वाले जो हिंदू लोग थे वो बिल्कुल ही उन्होंने सोचा कि हम वोट देंगे नहीं, हम सिर्फ हिंदू को वोट देंगे, इसलिए बसपा में 2017 मारे। इस बार आपको लग रहा है नुकसान काफ़ी होगा। देखिए, गोविंद भाटी बहुजन समाज पार्टी के मेरठ के कोऑर्डिनेटर हैं, ख़ास तौर से लंबे समय तक बसपा में रहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नीतियाँ हैं उससे प्रभावित होकर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।